ऐसी गुरु मूरत की बलिहारी, ऐसी गुरु मूरत की बलिहारी, ऐसी गुरु मूरत की बलिहारी। गजरारी ने अखियन सो मत टकियो मेरी ओर, मेरे चैन चुरा के ले गयो कि मेरे सरकार का दीदार बनाता
सरकार की श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौरवरदाय भरजा बुद्धिहीन तनु जारिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक रामदूत तुलित बल धामायन पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम हार समझ गए संगे कंचन वरुण विराज श्वेता कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज आगे मोद जने शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज कर देवो आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सवार रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जाते कवि कोविद कहि सके गाते तुम राज सुग्रीवै नारायण मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण मानो सब जग जाना योग शास्त्र जो जन परवानो नीले उदाय मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मेरे लोक माही दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रघुवारे हो क्या सब सुगला है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू बोलना अपन तेज समारो निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल दूता जाए और मनोरथ जो कोई लावे सोई अंत जीवन बल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है साधु संत के तुम रखवारे सूर्यकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यश भर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई जो सदवार पाठ करे कोई छोटे बंदे महासुख होई जो बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हर के राखी जय नाथ जय हरे राम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूषियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
नमः परमहंसाय स्वादित शरण कमल छिन्मकरंगा भक्त जनमानस निवासाय सेवते श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वही फरमाइश करो जहाँ से फरमाइश करो। हाँ वही बैलूम थोड़ा कम, जहाँ पर बजा रहे हो उसी की आवाज़ आनी चाहिए। माइक को दूर मत करो और पास रखो। बैलूम थोड़ा कम करो बजाओ, बिल्कुल दबा कर रखो बढ़िया। हाँ तो बजाओ। ये जिस स्वर को आप दबा रहे हैं आपको माइक वही होना चाहिए। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रोताओं को हृदय से कोटिसा भगवान के भय की बधाई देते हुए श्री सूत जी महाराज सौनक आदि मंगलमय महात्माओं को बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित जी महाराज को बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं। उद्धव जी विदुर जी का बड़ा उपकार मान रहे हैं। समस्त महानुभावों को हृदय से अभिवादन करते हुए आज सुखदेव स्वामी प्रसन्न मुद्रा में बहुत हैं। आदरणीय मास्टर साहब श्रद्धेय ओम प्रकाश पांडे जी के बड़े सौभाग्य उदय हुए हैं। बहुत ही सौभाग्य, बड़े ही धर्मात्मा पुरुष हैं। आप लोगों को इनके बारे में मालूम ही होगा। आज गए थे हम थोड़ा गांव से बाहर, उधर खड़े थे नहर की ओर, तो कुछ लोग हमसे मिले तो उन्होंने मास्टर साहब के बारे में बताया कि अपने जीवन के परिश्रम से अर्जित धन का जो प्रयोग मास्टर साहब ने किया है, कई बेटियों का विवाह गया, जगन्नाथ भंडारा और धर्म के कार्य बीच बीच में करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। कल वैद्य जी को शाम के समझा रहे थे कि गाड़ी चलेगी, महायज्ञ में चलना जरूर। ये बहुत बड़ी बात है। बात भावना की है, बात ये नहीं कि इस समय यज्ञ हो रहा है इसलिए। यज्ञ तो इस समय हो ही रहा है, पर भावनात्मक है कि हम चलेंगे तो आप भी चलिएगा गाड़ी से। स्वयं कहीं पहुंच जाना एक अलग विषय है, और अपने किसी प्रियजन को पहुंचा देना। रंजन भैया बहुत अच्छी जोड़ी लगती है आपकी और विपिन जी, क्या बात, बहुत ही अच्छे लग रहे हो और बहुत अच्छा कथा भी सुनते हो। और विपिन जी का तो बिल्कुल युगल से क्या है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जहां भी कहीं आसपास में कथा रहे आया करिए, और विपिन जी के बिल्कुल समीप में ऐसे ही युगल बंदी में बैठा करिए। पहाड़े हो दोनों जने, चकाचक मामला है, भगवत कृपा है। आगे थोड़े बढ़ेंगे हम। मैं ये कह रहा था कि अकेले कहीं चले जाना एक अलग विषय, अकेले बैठ जाना अलग विषय। विपिन जी देखो, रंजन भैया को बुलाते हैं, बैठालते हैं, एक तो एक श्रोता बढ़ते हैं,
दूसरे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, व्यासपीठ की भी शोभा बनती आपके बेटे से, और सुनते बहुत अच्छा। कथा में पहुंच जाना अलग विषय। मुझे एक स्मरण संस्मरण हो रहा है, आदि शंकराचार्य भगवान का लेख तिवारी जी, सोगौरा महाराज, हमारे ये नगरहा महाराज, और ये द्विवेदी परिवार, ये हमारे श्रीमान त्रिभुवन सिंह जी, ये हमारे मामखोर महाराज, ये हमारे चंद्रभूषण मिश्र जी महाराज, सभी से जमुना प्रसाद जी से आदि से सबसे बड़ा स्नेह मिलता है, इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। चल रही कथा, आज पंचम दिवस है। हमारा भी मन न जाने क्यों आज प्रसन्न है सुबह से, और ये हमारे आज सोगौरा महाराज आए गए हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही बात होगी। श्रीमान त्रिभुवन सिंह जी हैं जो दरोगा के पद से रिटायर्ड होकर के कथा की ओर अब ऐसे जैसे बरबसराज सुत ही नृपदीना नारी समेत गमन बन कीना, अब ऐसे लगे कि ले लो संभालो भोले जी अपनी कांवत, ये गृहस्थी वाली हमें कथा सुनने। रोज तो ऐसे पुण्यवसर आते नहीं है, आते हैं। हमारे गांव में भागवत हो रही आजकल, देखो सुबह सुबह से मंत्र शुरू, आप बिस्तर पर रहते होंगे तब से। हमारे अजय जी हैं, बैठ जाओ, बैठो ना, बहुत अच्छी ऑपरेटिंग करते हो अजय, एकदम चकाचक इनाम देने वाला काम है। तो अजय बाबू हैं, सुबह से ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और कौन कौन हनुमान जी का कितना अच्छा लगता है। मैं तो जब से आप बाजा चलाते हो तब से लेटे लेटे बस वही सुनता रहता हूँ, और सब ही बहुत अच्छा है। संस्मरण मुझे स्मरण हो रहा है सोगौरा जी, आदि शंकराचार्य ने हो, आशीष बाबा लिखा एक बार। अब आशीष के ब्याहे की तैयारी इस समय हम करते हैं, समझा था। कपड़ा उपड़ा एक दिन सोचत रहे कौन रंग के सदरी बनवाई, कौन रंग के कुर्ता बनवाई, और एक आठी जूतो सूता खरीदाई परी ब्याहे में। यही सब तैयारी में हम लगा ही नन बीचन, समझा था। अब यही यज्ञवा होना है, नहीं अब तक हम सब कई मीटर लेके नपवा ही जाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे। आज अच्छा लग रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। आदि शंकराचार्य भगवान ने अपने एक भावनात्मक विषयों में लिखा था, अपना एक उनका मंतव्य था लिखने का, कि एक आदमी दीपक लेकर के घूम रहा था प्रयागराज में। यहीं से कथा शुरू करते हैं। दीपक लेकर के घूम रहा था प्रयागराज में, आओ गणेश। और जो ही दीपक लेकर के ये घूम रहा था तो किसी ने पूछा कि का भैया दीपक लेकर के काहे को घूम रहे हो? बोले कल्पवासी खोज रहा हूं। क्या खोज रहा हूं? कल्पवासी। तो कल्पवासियों ने कहा हम तुम्हें कल्पवासी नहीं दिख रहे। बोले तुम कल्पवासी जैसे हो पर कल्पवासी नहीं हो। आगे नरेश हो ठाकुर साहब, कल्पवासी जैसे हो पर कल्पवासी नहीं हो। जैसे हो लगते हो कि कल्पवासी, क्योंकि टेंट में रहते हो, गंगा नहाते हो, यही कल्पवासी का स्वरूप है, चंदन लगाना। पर आप कल्पवासी मुझे समझ में नहीं आ रहे। तो उसने कहा भैया कब तुम्हें समझ में आएगा? बोले समझ में आएगा तो हम बता देंगे। बोले कैसे हम जानेंगे कि तुम्हारे समझ में आ गया? बिल्कुल हमारी ओर देखिए, इधर उधर न देखिए। अच्छा ध्यान इधर ही, तनिक भी इधर उधर मत बढ़ाइए, घुमाइए मत मन को। हम कैसे समझेंगे कि तुम्हें कल्पवासी मिल गए हैं? तो बोले जब हमें मिल जाएगा तो हम दीपक अपना बुझा दें। अब पीछे मेला लग गया कि ये किसको कल्पवासी कहेगा। तो एक आदमी आया अपने पीठ पर, अपने कंधे पर घुड़ैया चढ़ाए हुए, पीठ पर चढ़ाए हुए एक वयोवृद्ध व्यक्ति को
लेकर के पहुंचा तो इसने पूछा भैया स्नान करने आए हो? बोले नहीं भैया, हम तो किसान आदमी हैं, हमारे भाग्य में स्नान वगैरह कहाँ है। फिर कैसे आना हुआ? बोले ये बाबा की बड़ी इच्छा थी कि हम प्रयागराज चलें, और इनके पास कोई साधन नहीं था, कोई सवारी नहीं थी, कोई शिकारी नहीं थी, कोई इनके सुनने वाला नहीं था, और कई दिन से हमारे पड़ोस के हैं तो कह रहे थे कि हमको प्रयागराज स्नान करा देते। तो हमने सोचा गरीब तो हम बहुत थे, पर हमारे पास थोड़ी बल शक्ति थी, तो मैंने कहा मैं आपको घोड़ैया चढ़ा के, पीठ पर चढ़ा के प्रयागराज पहुंचा दूंगा। अब आज 9 दिन हो गए चले, आज पहुंचे हैं, इनको नहलाए के लेके चलेंगे, लौट जाएंगे, आज ही समय हमारे पास नहीं है। दीपक बुझा दिया। तो बोले दीपक क्यों बुझा दिया? बोले तुम असली कल्पवासी हो, क्योंकि तुमने किसी को पहुंचाने में मदद की। धर्म यज्ञ में पहुंचाने में जो मदद, हमारे आशीष बाबू है ना, ये गाड़ी बिल्कुल फ्री किए हैं कि जितने दिन यज्ञ होएगी महाराज गाड़ी जाएगी, जो बैठने वाले हैं वो बैठ करके, ऐसे ना है ना, नहीं किए होंगे तो अब कह दे। अब भगवान की बड़ी कृपा, भगवत कृपा की पराकाष्ठा जब होती है, थोड़ी बड़ी नहीं, कृपा की पराकाष्ठा, तभी जीव मात्र को भगवान के चरणों में स्नेह का भाव जगता है कि हम भी भगवान से प्रेम करें। और यही यथार्थ है, शरीर का उद्देश्य ही यही है। ब्रज में जितने लोग, जितने लुगाई हैं, जितने गंवारे हैं, जितने गंवारियां हैं, जितने ग्वाले हैं, जितनी ग्वालिनियां हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग के श्रेष्ठ सुधी देवता भी भगवान को बधाई देने आए, भगवान को नहीं। नंद बाबा को बधाई देने, और बधाई देने के बहाने जो भगवान को जानते हैं वो इशारा कर देते, कहिए क्या हाल है, कोनो दिक्कत तो नहीं है। विशेष करके ब्रह्मा जी, वो चौपाई है रामचंद्र मानस में कि सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर सारथी विमान, चले सकल सुर सारथी जितने देवता सब विमान को सजा सजा के और भगवान को दर्शन के ताई पधारे, और दर्शन दे करके भगवान से इशारों में कुशल क्षेम पूछ करके, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? भगवान बोले हम मर्त्य लोक में आनंद लेने आए, दिक्कत देखने नहीं आए। समाज में कुछ लोग होते हैं जो कथा में पहुंचे तो बुराई देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कथा में पहुंचे तो अच्छाई देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कथा में अच्छाई बुराई दोनों नहीं देखते, वो केवल कथा देखते, कथा सुनते। पारमहंसिता और पारदर्शिता यह कह रही है, बहुत गंभीर विषय लिया हूं मैं, बिल्कुल है तो बहुत कम टाइम का, रहे बड़ा गंभीर। पारमहंसिता और पारदर्शिता ये कह रही है कि न गुण देखो न दोष देखो, केवल अपने भाग्य की बारंबार सराहना करो। यहो अमीखाम किमखारि शोभनम, कौन सा सुंदर कार्य किया रहा होगा हमने
जो आजकल हमें कथा में बैठने का पुण्य अवसर प्राप्त, पुण्य कीर्ति प्राप्त हो रही है। यही जन्म लुब्धम नरसु भारत जिर, जिस पुण्य के फलस्वरूप, जिस कर्तव्य के फलस्वरूप हमको भारतवर्ष में जन्म मिला, और उस पुनीत भारतवर्ष में हमको जन्म मिला, तो हमें प्रयागराज के समीप प्रतापगढ़ जनपद, जो विद्वानों की भूमि है, जनपद के कारण नहीं कह रहा हूं, आपने एहसास किया होगा जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज अपने प्रतापगढ़ के ही हैं। जगतगुरु इस समय स्वामी ओंकारानंद जी महाराज अपने प्रतापगढ़ के ही हैं। देश नहीं वरन संपूर्ण संसार में जिनके नाम के धर्म की कीर्ति की पताका आज भी सजीव है, आज भी जिनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, आज भी जो धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, खरपात्री जी महाराज, ऐसे लगता नहीं है कि आजकल वो नहीं है। कहां गए? प्रतापगढ़ के तो हैं। युग युगांतर से धर्म की बुझी हुई लौ को जलाने वाले और धर्म की एक दूसरी द्वारिकापुरी की पुनर्स्थापना कुंडा में करने वाले, मनगढ़ के भक्ति धाम का निर्माण करने वाले अपने जगतगुरु कृपालु जी महाराज प्रतापगढ़ के ही। ऐसे अनेक अनेक उसी प्रतापगढ़ की पावन भूमि में महाचंडी महायज्ञ का सुअवसर प्राप्त हो गया, और इस समय उसकी तैयारी जोरों पर चल रही। और एक बार विशेष बता दूं, ज्यादा से ज्यादा प्रतापगढ़ के सहयोगी हैं उसमें। हाँ, कुछ जिला का असर होता है। अच्छा, और बाहर वाले कौन होंगे तो नाराज नहीं होंगे, एक चुप्पे से बोलते। अच्छा, जिन्हें केहू सुन न ले। और आज फेसबुक वाला लाइव नहीं लगा है तब बोल रहे, कहीं बताए मत कैसे कहे। अच्छा, तो ये भगवत कृपा है सुबल जी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन स्वर्गे स्थिता ते पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव जाते। जिस कुल में कोई एक वैष्णव हो जाए हो, चंद्रभूषण जी से निवेदन कर रहा हूं, एक वैष्णव कुल में एक ही भगवान को चाहने वाला बेटा हो जाए। आज भागवत में सुबह देखा एकादश स्कंद में एक भगवान को चाहने वाला बेटा हो जाए, एक भगवान को प्यार करने वाला कोई हो जाए, तो पूरे कुल की शोभा इस प्रकार से हो जाती है जैसे सरोवर में काई हजार हो और कमल एक खिल जाए, तो उसी कमल के कारण पूरी सरोवर पर दृष्टि पहुंचती है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल जन्मे हैं और बड़ी बधाई, माताएं ढोलक ले ले पहुंच आई। 80 साल की उम्र में नंद बाबा को बेटे की प्राप्ति भई, तो बधाई भी बड़ी जोरदार। बधाई देने वालों में केवल ब्रज की देवियां ही नहीं है, बहुत सारी पवित्र पुण्यात्माएं हैं जो ब्रज की गंवारी बन करके घूम रहे हैं, अहीर बन करके घूम रहे हैं। बड़े बड़े देवता के भैया हम यही वाले देवता ये सब काम बीच बीच में करते रहते हैं। मुझे स्मरण आता है कि जिस समय केवट सरकार ने पांव धोला भगवान का, कठौता में पूरा चकाचक भरा है भगवान के चरण रज से संयुक्त जल, गंगा जल से तो धोया नहीं था। आशीष बाबू, पानी कठौता भरी
ले आए। गंगोदक नहीं ले आए। लक्ष्मण जी ने कहा जब गंगा जी हैं तो फिर ये पानी के लिए कहाँ दौड़ रहा है? बोले गंगा बड़े बड़े महात्माओं को उतारती हैं, हमारे जैसे नकुलों का उद्धार इनसे नहीं। बोले क्यों? अरे बोले इतने हैं गंगा में रोजाना, और गंगा में निकली सब्जी तरकारी छान रहे हैं, एको का उद्धार नहीं हुआ। अरे भाई केवट ने कहा था ना भगवान से कि पात भरी साहरी, साहरी एक मछली का नाम है। गंगा किनारे हम लोगों का घर है ना, तो गाय वो भैंस चराते थे तो मछली मारा गाय साहरी है, ये रोहू मछलियां। अंबिका प्रसाद जी, पात भरी साहरी और सकल सूत बारो बारो, अब केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई। हम तो केवट की जाति है हमारा। तो अगर इन गंगा जी में कुछ सामर्थ्य होती तो हमारी जाति आज तक पवित्र न हो गई होती, हमको कोनो छूता नहीं, अब वहीं तक नहाते हम रोज। जब संसार के प्राणी गंगा जल से नहाने वाले को नहीं छूते तो सरकार अभी गंगा जल में हमारे लायक तो कुछ नहीं। बोले फिर बोले हम दूसरी गंगा ना बनाएंगे। बोले तो का तू गंगा बना लेगा? बोले सरकार गंगा बनावे में का है? काला रंग बनावे में कौन कौन रंग मिलावा जाता है? वो कलर मिक्सचर में लाल हरा पानी बताओ, जाने सही है कि झूठ, लेकिन लाल हरा हमको कुछ पर मालूम है। तो महाराज लाल हरा मिलाए दे काला हो जाता है, तो इसको कौन सा जिसको मालूम होगा सॉल्यूशन वही बना देगा। और हमको कहेंगे बनाने के लिए तो हमारी ये पीला मिला दे, अब काला हो चाहे पीला। अच्छा, तो हमको कहेंगे तो हम ये बना देंगे। तो महाराज हमें मालूम है कि आपके चरणों को धोने से जो जल बनेगा वो गंगा ही जल होगा, उसे ही गंगा कहते हैं। तो हम तो अपनी दूसरी गंगा बनाएंगे, और जो गंगा का जल तैयार हो गया, केवट पर और कुछ नहीं बोलना है, समय नहीं है, नहीं तो भूसे केवट में तो केवटे में रह जाए। और जो जल तैयार हुआ ना, तो भगवान के चरणोदक को पीने के लिए देवताओं का झुंड आ गया, और केवट के परिवार वालों के वेश में लाठी लिए, सिर पर पगड़ी बांधे, आखेट की कुछ वस्तु खोसे हुए, दुई कच्छी धोती लगाए, और महाराज उघार बिघार मैला कपड़ा पहने एकदम के लोगों ने कहा केवट भैया वैसे तो समझ में नहीं आता, पर अपना परिवार बहुत बड़ा है। केवल बोला 140 लोग हैं कुल। अरे बोले जो नहीं 2000 अपने परिवार वाले। बोले सरकार ये अपने परिवार वालों के देश में कोनो छद छदमी है, इनको नहीं पिलाएंगे। एक बूढ़ा बोला मान लो छल छदमिये में कोनो अपने परिवार का विशेष आदमी शामिल हो गया, चलो तो बेचारा उसको क्या पता, तो वो नहीं पाएगा। तो अपना तो पितर पार करी प्रभु ही पुनि मोदित गयौ, पद पखार जल पान कर आप। पहले परिवार के पहले आप सहित परिवार। केवट से लोगों ने कहा कहीं कोई बाहरी आदमी न पी ले, और बाहरी आदमी के चक्कर में अपना आदमी न छूट जाए। केवट बोले अभी दिखाता हूं। और देवता तो चले आ रहे थे, निषादे के परिवार के बने, तो केवट उसी में पिया, कुल्ला किया, हर हार कंगे किया, 2-4 बूंद चुआए किया। देवता बोले सब धर्म नष्ट कर दिया, भले राम जी के चरणों का जल है तो क्या हुआ, हम केवट का इसका निषाद का झूठ पिएंगे। ये निकल गए 2-4 उसमें से बचे। तो ये काम देवता बीच बीच में करते रहते, कभी अहीर बन के आ जाते, कभी केवट बन करके आ जाते, कभी देवता बन करके आ जाते, कोई सामान्य नागरिक बन करके आ जाते। जब उनका जहां से काम बना वो कुछ न कुछ बनते रहे। पर महाराज यहाँ भगवान के दर्शन के लिए अहीर बनना पड़ रहा है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम
जो कषा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम पूर्णम ब्रह्म सनातनम पूर्ण सनातन ब्रह्म जिनके साथी बने पालने में पड़े हैं और माताएं धीरे धीरे भगवान को दो झूलना झुला के बैठ जाती हो। यशोदा मैया को बधाई देवे लगती, मैया यशोदा तुम्हारा लाला चिरजीवी हो, बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, बहुत ही भाग्यशालिनी हो जो तुम्हारे यहाँ कन्हैया जैसे लाला प्रकट हुए और लाला की छवि तुम्हारा जैसे है कि ऐसी छवि कबहू देखी ना है। हम भरी जन्म कहब अब भाई नहीं देखी ऐसी सुंदर हम भरी महाराज इकट्ठी होती तो कहती क्या ऐसी छवि। भगवान की तो ऐसी छवि है कि जलीय जीव में भी भगवत प्रेम हो जाए। देखन कहा प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये सब जलचर वृंदा। बड़ी बड़ाई बड़ी बधाई बधाई हो यशोदा मैया। नंद बाबा को भी बधाई चल रही है। नंद बाबा भी गए हैं, आराम से दर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने नंद बाबा को बुलाया, बाबा को जात कर्म संस्कार हो जाए।
नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी। और जात कर्म में बोला तो 80 साल में लड़का कहीं बहुत खुशी हो और कहीं बहुत गम हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। अब उस समय गीता सुनाने लगी है तो गीता तो फूंक देंगे और वहां खोपड़ी फोड़ डालेंगे। बेजार के नदियों ये गीता लेके आए है, या तो कोई विशेष समझाने वाला हो। जिस समय बाली को भगवान ने मारा तो बाली की पत्नी तारा रोती हुई आई तो राम जी उसके कंधे पर पीछे से हाथ रख के बोले, क्यों रो रही हो देवी? तो भगवान बोलते इतना अच्छा है कि तारा ने मुड़ करके देखा कि दुनिया को जग जाहिर है काहे रो रही हो, भाई तू कौन पूछ रहा है कि क्यों रो रही हो। जब मुड़े तो भगवान ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि सारा शोक हो दुबे जी, सारा शोक एकदम जाता रहा। क्यों रो रही हो? अब किसी ने बताया यही है जो मारे। तो जिसने पति को मार के पत्नी का सिंदूर उजाड़ दिया हो, पति को मार करके पत्नी की सारी प्रसन्नता को छीन लिया हो, और फिर वही पूछे हो तिवारी जी कि क्यों रो रही हो, तो कोई पत्नी सुनेगी? वही जो ईटा ढीला रखा होगा बातें बाकी खोपड़ी पर दही मार रही ले लो, यही ले लो। और आज भगवान के कर्मकांड में भगवान इतने दिन में तो बेटा हुआ ही, पंडित जी महाराज 21-22 आ गए, चलो बाबा बैठो तैयारी हो गई। अब बाबा को ऐसे कर्मकांड में बैठाया कि बांध के मारे कस नसा है। पंडित जी इशारा कर दिया तो बस 60 में कर रही है। हम लोग कहीं जाते तिलक उलक में ना तो 2-4 जन लोखरा के फूफा टाइप के आदमी रहते हैं विवाह में, तिलक द्वाराक्षर में, तो हम ही तो सबके खास हैं। सबको लगता है ये अतुल जी से कह दे ये सब कर देंगे आगे। महाराज और भैया ठीक है, हाँ ठीक है, फिर जल्दी कराइए। अभी तक नाच रहे थे 3.5 घंटा, उसमें कोनो की हिम्मत नहीं पड़ी कि डीजे पे नाचने वाले लखबद्दुअन से कह दे कि जल्दी आगे बढ़ाओ। डरते हैं कि कहीं कहाँ तो मार पीट ना हो जाए। सबसे सरल बेचारे पंडित जी है और नौ से सरल कर्मकांड है। इसको तो पंडित जी कहते हैं हम तो वह दक्षिणवा के लिए परेशान है। अगर दक्षिणवा 4500 रुपया पहले दे दियो तो हम समझो तुम्हारे पहुंचने पहले द्वार पूजा करे रहे, बस तुम तिलक लगवाओ जाके हाथ खवाही में बैठो। पर कर्मकांडवा में नहीं बताएंगे गणेश जी हैं कि कलश है, नवग्रह है, इनके सबको मिलाई के कम से कम 1100 रुपया लगता। अगर पहली बार फंस के 1100 रुपया रख ही दिया तो पीछे फिर देखेंगे कोनो जैसे तिवारी जी वगैरह चटक टाइप के आदमी जो तेज तलाकज हो तो लूटी नहीं है उनका लगे। अब की बार जैसे ही दक्षिणा को कहा वैसे का पूछो मत, 100 रुपया दो। जो पूछे नहीं कि 501 रुपया फिर लगा पूछ बैठे तो कर्मकांड जल्दी हो जाए। खुशी की बात बता रहा हूँ, यहाँ आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जहाँ बहुत प्रसन्नता होती है वहाँ एक बात होती है महाराज जल्दी कराइएगा। जहाँ बहुत दुख होता है वहां भी किसी कर्मकांड की न्यूनता हो जाती है। ये प्रसंग ये हमारी बात ये बता रही है कि कर्मकांड समत्व का विषय है। जब न बहुत सुख में हो न बहुत दुख में हो और उस समय कोई कर्मकांड होगा तो उसकी स्थिति थोड़ी गांभीर्य भाव में हो। और आज भगवान की ऐसी दिव्य मंगलमयी कृपा है। नंद बाबा से पूजा कराने लगे। हरे ओम माध्वं गंधर्वाम घनस्वाम दरस्वाम बृहस्पते त्वामोघदेहे सोमो राजा विद्वान
क्षमादमुच्यत। हल्दी चढ़ाइए और बाबा इतने में अबीर पूरी पलट दी। ब्राह्मणों ने पूछा, बाबा हम हल्दी कह रहे हैं और तुम अबीर पलट रहे हो। नंद बाबा बोले, भैया गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं कर। और जो ही संदेश आया अक्षत छिड़को, अब अक्षत छिड़कने के लिए जो ही बात आई तो नंद बाबा चीनी लेके लगे छिड़के। और एक पंडित जी के ऊंट पे चीनी पहुंची, थोड़ी मीठी लगी तो ब्राह्मणों ने ध्यान दिया दारी के, हम अच्छा तो कह रहे हो, तुम चीनी छीट रहे हो। नंद बाबा बोले, भैया हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हम थोड़े हड़बड़ाहट में हैं, हमसे संकल्प करवा लो, पूजा आप कर लीजिए। पूजा आप ही कर लीजिएगा, हमसे केवल संकल्प करो। ऐसे महाराज पूजा भई है। कृष्ण कन्हैया लाल 3 दिन हो गया, आना जाना बंद नहीं है। और ब्रजवासी पूर्वासी भगवान के आनंद मंगल में शामिल हैं। इधर से नंद बाबा पहुंचे हैं कंस का वार्षिक कर चुकावे के तई। वार्षिक कर चुकावे पहुंचे और लौटने लगे तो वसुदेव जी से मिल गए। मन में आया कि वसुदेव बड़े दुखी हैं, उनकी सारी संतानें मारी गए हैं, तो दुख में तो इनसे थोड़ी हालचाल लेने की कहिए कहा। वसुदेव जी की और नंद बाबा बढ़ रहे हैं। वसुदेव जी के नेत्रों में अश्रु आ गए कि नंद, तेरे यहाँ मेरा बेटा सुरक्षित है, पर तेरी बिटिया को हमने मरवा डाला, तेरी बिटिया को हमने तुझसे दूर किया, तेरी बिटिया तुझसे दूर हो गई। तेरे यहाँ जो संतान है वो तो तेरी है आज, पर वस्तुतः वो हमारी है। और तू जिसके प्रति इतनी संवेदना रख रहा है, वही तेरी संतान को तुझसे दूर करने का अपराधी है। पर जैसे नंद बाबा आए, रोता हुआ देखे, तो नंद बाबा लगे समझाने वसुदेव जी को। बाबा रोते नहीं हैं। जीवन में जैसा सुख दुख लिखा रहता है वो प्राप्त होता है। और जिनके 6 बेटे मारे गए हों गर्भ में, गर्भ से बाहर आते ही पटक पटक दीवाल में बेटों के मरने के निशान बने हों, और माँ का हृदय तो बहुत वात्सल्य युक्त होता है ना। माँ के जीवन में सबसे बड़ा धन उसका पुत्र होता है। ध्यान, कोई भी व्यक्ति अपने माँ से, अपने पिता से ऋण नहीं हो सकता, बहुत कठिन। माँ बाप का जो ऋण होता है, माँ बाप जीवन में तुम्हारे कर्मों से प्रसन्नता तो कई लोगों को होती है, पर जो प्रसन्नता पिता को और माँ को होती है। अभी हमारे सोगौरा जी, श्रीमान जगत नारायण सोगौरा जी बैठे हुए हैं। इनके पुत्र की भागवत थी हीरागंज जगापुर में, आगे भी होने वाली है ना सराय स्वामी में। हाँ, कौन सी तारीख है वो मुझे मालूम नहीं। 16 फरवरी से। जय हो जय हो। तो सुखी तो पूरे क्षेत्र के लोग हैं। हमारे श्रीमान नगरहा महाराज बड़े प्रसन्न हैं, और अब तो इनके पास 2 महाराज हो गए हैं। सोगौरा जी को महाराज कहते हैं और उनके बेटे को छोटे महाराज। हमने 1-2 बार सुना है जीवा से, बड़ी प्रसन्नता। हमको भी अपार प्रसन्नता है कि हमारे घर में एक और कथावाचक का प्राकट्य हो। कथावाचक सांसारिक नहीं हो। जितने दिन तक सांसारिक व्यवहार करे कोई, वो सांसारिक होता है। ध्यान रखें, जब उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी वाणी, उसका जीवन का प्रत्येक क्षण, नगरा महाराज, जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के चरणों में दिखने लगे, तो समझो आजकल वो पारमार्थिक हो गया, सांसारिक नहीं लगे।
सांसारिक और पारमार्थिक कोनो स्वरूप से थोड़ा होता है। मिश्रा जी, मनसक पूर्व वाले महाराज, बड़ी विशेष बात यहाँ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ सभी जनों से। अच्छा सुन रहे हो? अच्छा, बिल्कुल यही देखते रहिएगा। हम आपको देखें न देखें पर आप इधर ही रहिए। एक सोरठा है, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। आपका कथा में कल बहुत बड़ा सहयोग रहा है, आज भी वैसे ही रहना चाहिए। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ गुरु पद कंज, यहां पर नहीं बोलूंगा, कृपा इतने पर बोलूंगा बस केवल। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य रूप में भगवान गुरु व्यास, वेद के आचार्य विद्वान हो पांडे जी, वेद के आचार्य, वेद के विद्वान, गुरु मंत्र देने वाला, भागवत सुनाने वाला, साधना करने वाला साधु, ये नर रूप में हरि हैं। देखने में इनके हमारे जैसे दुई हाथ होते हैं। अरे भाई, व्यास जी के भी दुई हाथ है, आपके भी दो। हमारे जैसे नाक, हमारे जैसे कान, हमारे जैसे आंख, हमारे जैसे वक्ष, हमारे जैसा भोजन, सब कुछ हमारे जैसा, पर व्यवहार हमसे हट गए। जिस दिन व्यक्ति कोई कथा बांचने लगता है, जिस दिन कोई यज्ञ आदि कर्म में अभिरुचि ले लेता है, जिस दिन समाज में धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन का कण कण समर्पित करने लगता है, उस दिन वो व्यक्ति संसार में रहते हुए परमार्थिक होता है। सांसारिक परमार्थिक, सामान्य नहीं। नंद बाबा वसुदेव जी को बधाई देने गए हैं कि अब हमारे यहाँ बेटा हुआ है, हम तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आए। श्रीमान वसुदेव जी महाराज बड़े दुखी हैं नंद बाबा को देख के कि तुम्हारा अपराधी, मैं अब अपराधी के प्रति इतना स्नेह है, जिस दिन तुम जान जाओगे। आप जानते हो, कोई हमको बड़ी इज्जत देता हो, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, कोई हमको बहुत बड़ी इज्जत देता हो, बहुत बड़ी मर्यादा देता हो, और हम उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसकी जड़ खोदते हैं। तो जब तक नहीं जान रहे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, पर जिस दिन वो जान जाएंगे कि हमारी बड़ी बुराई करते हैं, हमारा अनबल चाहता है, उस दिन हमारे बारे में क्या सोचे। इसको तो सोचे ही राम भवन जी, इसको तो, ये सबके लिए, कोई अपने लिए, मैं अपने लिए ये सब बात नहीं कह रहा हूं, निश्चिंत रहें। पर समाज में ऐसे होता है ना, कोई पहुंचने पर बड़ा प्रणाम, बड़ी इज्जत दे रहा है, और आप चले आए तो आपकी बड़ी बुराई कर रहा है। तो उसको यह बात जरूर सोचनी चाहिए कि एक दिन जब ये जान जाएंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी इज्जत जो इनके नजरों में है क्या वो रह जाएगी। बस नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से
जोगिर जाने फिर कैसे संभल पाए नजरों से उड़ जाए मुश्किल है संभल जाए
श्रेष्ठ प्रकार का समर्पण। समर्पण कई प्रकार के होते हैं। एक तो जब तक हमारा काम बनना है तब तक हमारा समर्पण। दूसरा, हमारा काम हो गया तो हम उनकी निंदा नहीं करते। तीसरा, हम जब तक इस संसार में जिए, एक बार जिसमें समर्पण हो जाए वो सच्चा रहे। और एक बात समझो, ये सच्चा समर्पण की नींव में निस्वार्थ का ईंटा होना चाहिए। नगरा महाराज, जहां स्वार्थ की ईंट की कुटाई होती है बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग चाहे जिसने त्याग के ईंट से बन जाए, पर यदि नींव में निस्वार्थ का ईंट नहीं लगा है तो समर्पण एक दिन बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिए। भगवान के प्रेमी जन, भगवान को चाहने वाले, भगवान को प्यार करने वाले बड़ी बधाई दे रहे हैं। वसुदेव जी नंद बाबा को समझा रहे हैं, भैया हम ज्योतिष के विद्वान हैं, हमें ये संदेह है कि तेरे यहाँ कोई उपद्रव होने वाला है। क्योंकि अत्यंत प्रेम शंका प्राय होता है ना। जब से कंस ने सुना है कि तेरा मारने वाला कहीं और पहुंच चुका है, तब से उसने मथुरा के 6 महीने तक के सारे बालकों को समाप्त करा दिया। वसुदेव जी कह रहे हैं तेरे यहां भी यही होने वाला है। नंद बाबा भागे भागे आए। वसुदेव जी चलते चलते बता दिए थे कि छठी में ज्यादा बवाल, ज्यादा उत्सव मत करना, और जो भी उत्सव करना वो करना मथुरा वालों को न्योता न देना। क्योंकि वसुदेव जी को पता है कि वो बेटा तुम्हारा नहीं, बेटा तुम्हारा नहीं है। एक बात ये पता है, बेटा अलौकिक है, लौकिक नहीं है। एक बात ये भी वसुदेव जी को पता है। कैसे पता है? रात 12 बजे कृष्ण पैदा हुए और सब सिपाही पड़े के पड़े रहे, सारे पड़े रहे। और लेके वसुदेव जी उनको जाने लगे, सारे ताले जड़े के। इसलिए उनको पता है ये कोई सामान्य नहीं है। और मथुरा वाले तेरे बालक को देखेंगे और संसार से अलग दिखेगा तो आके कंस से बताई देंगे। इसलिए देख, मथुरा में कोई संदेह नहीं पहुंचना चाहिए। वसुदेव जी नंद जी से पूछ रहे हैं, तूने कंस से तो नहीं बताया? बोले हमने तो बता दिया कि बेटा हुआ है। बोले क्या बताया? बोले आज 4 दिन हो गए, यही बता दिया। बोले अब तो गड़बड़े है, जल्दी निकल ले और चेकिंग करके आने देना। जो लोग जांच में सही निकले हो जालिम भैया, उन्हें ही आने देना। बाकी जो जांच में सही ना हो उन्हें ना आने देना। इधर आज छठी का दिन है और सारे पूर्ववासिनियां भगवान को बधाई में कुछ लेके आए। कोई खेल का सामान, खिलौना लिए, कोई वस्त्र लिए, कोई आभूषण लिए। और जिनके यहाँ बहुत दिन में संतान होती है वो साल खान अपने घर का वस्त्र नहीं पहना। बोलो ना, ऐसे ही होता है ना। मांग जांच के मंगनी पहनाते हैं, जांचक बने रहते। बोले भैया अब वही नतीवा के लिए कुछ खरीदा तो जाएगा नहीं है, तो आप ही के सहारा है, सब लोग थोड़ा देखना। तो जिसके यहाँ है वो भी, और कुछ 1 साल नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, तो जो बचा कुछ कपड़ा है वही दिए। भगवान श्री कृष्ण की भी ऐसी लीला है। कन्हैया भी पालने में पड़े हैं, ब्रजवासी आ रहे हैं और पूतना को कंस ने भेज दिया। पूतना मतलब हम कई बार बताए, ज्यादा आवश्यकता तो नहीं है। पूतना माने जो पवित्र नहीं है, पवित्र ना हो। पूत माने पवित्र हो।
सूची नहीं है। और जो पवित्र ना हो वो भी मंदिर में आ जाए, भागवत सुनने लगे। कभी कभी ऐसे अपावन लोगों को भागवत मिल जाती है जीवन में, जिससे छलदम द्वेष पाखंड चारों नहीं छूटे रहते, वो भी बुढ़ाई में भागवत का संकल्प लेके बैठ गए। तो श्रोता सुधीजन आते हैं तो कहते हैं देखो इनको, इनसे कोनो कर्म छूटा नहीं है, बुढ़ाई में यो भागवत का कुला भरण बने बैठे। बोलो, हम नहीं कह रहे, हम समाज की आवाज नहीं, हमको कहिए कि ये कह रहे हैं। कहते हैं एक को कर्म इनसे छूट रहे ना, अभी बुढ़ाई में आए बकुला भरण बना बैठे। कहो पंडित जी, ऐसे ही जब भगवान की कथा में आते हो, भगवान के लीला संवरण में आते हो, बैठते हो, किसी भी प्रकार से सही, भाव कैसा है ये हमें मालूम नहीं, किस भाव से बैठे हो इसका पता नहीं है, पर जिस किसी भाव से बैठे हो उस समय देवता देखते हैं तो कहते हैं वाह भैया, इसके तो बड़े सत्कर्म हैं। तो बोले इस जन्म में तो इसने कोनो सत्कर्म नहीं किया, पर जन्म जन्मांतर में इसके बड़े सत्कर्म हैं। बोले भागवत की प्रामाणिकता ये है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य भवेत् होता है, उदय नहीं होता, होता है। एक जन्म के कोनो सब एक सूक्ति है, शंकराचार्य भगवान के तैतरीयोपनिषद की एक लाइन है ये, कि सब बासी खा रहे हैं, ताजा का पता नहीं। आज जो हम जीवन जी रहे हैं सुखी और दुखी, ये हमारे प्रारब्धों, बासी प्रारब्धों के लिए, और आज जो कर रहे हैं वो आगे वाले में मिलेगा। आज हमने दुष्कर्म करने के बाद भी भागवत के यजमान होने का पद प्रताप प्राप्त किया, प्रतिष्ठा प्राप्त किया, तो यह मत सोचो कि ये भगवान ऐसे पागल हैं, इन्हों को भागवत सुनाई दे रहे हैं। देखने में अस्थूल रूप में हम आज सत्कर्मी भले ही ना हो, डॉक्टर साहब आओ, देखने में हम आज भले ही सत्कर्मी ना हो, पर ध्यान दीजिएगा, आज भले ही सत्कर्म हम ना कर रहे हो, देखने में हमने कोई सत्कर्म नहीं किया है, पर इस सत्कर्म को, जिस सत्कर्म के कारण हम भागवत में आज उपस्थित हुए हैं, जिस सत्कर्म के कारण आज हमको भागवत में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये हमारा इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत न, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही।
सत्कर्म में शामिल होने का पुण्य फल प्रताप प्राप्त होता है, तब तब उसे यही समझना चाहिए कि कई जन्मों के सुकृत उदय हुए हैं, तभी हमें आज इस पुण्य कार्य में शामिल होने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। आज भगवान की ऐसी दिव्य मंगलमयी लीला है, मंगलमयी कृपा है कि मैया के यहाँ लाइन से छठी में बधाई देने वालों का मार्ग लगा हुआ है और लोग बहुत ही श्रद्धा से आकर के भगवान को कुछ न कुछ प्रदान कर रहे हैं। संसार जिससे याचना करता है, ब्रजवासी हैं तो बड़े गरीब बड़े गंवार, पर जिससे संसार याचना करता है उसको भी देने की क्षमता है, भाव होना चाहिए। हैं तो बड़े गरीब सुगौरा जी, पर ये इतने सामर्थ्यशाली हैं, श्री कृष्ण त्रिपाठी जी से कह रहा हूं, हैं तो बड़े गरीब ब्रजवासी, तो सामर्थ्य इनमें इतनी है कि भगवान को भी देने की क्षमता है। और इसी में पूतना भी शामिल हो गए। कंस के द्वारा भेजी गई है। पूतना माने माया होता है। माया किसको कहते हैं? जो दिखाई पड़े वो ना हो और जो ना हो वही दिखाई पड़े, ये माया। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत। शुक्ल जी, भागवत 4 श्लोक में आई तो ये दूसरा श्लोक है। ये 4 श्लोक वाली भागवत का पांडे जी, कुल 4 ही श्लोक में भागवत थी। पहला श्लोक अहमेव समेव, दूसरा ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, तीसरा यथा महांति भूतानि, चौथा प्रविष्टान्य प्रविष्टा। तो दूसरा श्लोक आज बोले दे रहे हैं। ये भागवत के मूल श्लोक है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। भगवान कहते हैं तद विद्यात्। माताएं ध्यान से सुनेंगे। उसे सुनती बहुत अच्छा हो, बोलती तो है ही नहीं। बहुत बहुत वंदन करता हूं। बैठ जाओ आराम से। ये घुस के बैठने वाली माताओं की जो आदत होती है ना, ये बहुत खराब होती है। कहीं ना कहीं कोनों के पीछे में घुसेंगी, जहां जगह खाली रहेगी वहां नहीं बैठे। हाँ, बोलती तो नहीं है पर बीच बीच में आंखों से इशारा कर लेती है। क्या क्या पूछती हैं? एनन बीजन बहुत घबरान जाती है आपका। तो उधर वाली जो जिससे पूछा है उन्होंने थोड़ा मुंह बना के कहा, जानत नहीं ना मैं जिनकी पतोहिया छबाई तो ले दिया है जब से। छोड़ दो इनको, बहू को। लाइन से ही बैठो भैया, जगह जहां बिस्तर का लगा है वहां बैठो आराम से। ध्यान देंगे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाती। छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली पूतना, छोटे छोटे बालकों को मारने का ही काम करती है। और इसके लिए भगवान को मारना ये बहुत छोटा काम लगा। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं जाके मार दूं। और ये कंस की बहन लगती है। कंस के एक साथी हैं बकासुर। ये बकासुर की बहन है तो कंस इसको बहन मानता है।
और जितने मायावी हैं स्वार्थ बस किसी को पिता, किसी को बहन, किसी को भाई बना लेते, को नहीं बात। अगर काम बनना है तो कहते आप हमारे लिए पिता तुल्य, अब काम बन गया तो दुश्मन तुल्य हो गया। काम परे कछु और है, काम सरे कछु और, रहीमन भांवर के फिरे नदी से रावे मोर। भांवरी हो जाती है तो मोर को नदी में सराय दिया जाता, कोई मुड़ के देखता नहीं उस मोर की। ये मायावी। और आज जोई महाराज पूतना आई और इनकी लाइन में शामिल हो गई। भगवान उस समय रुदन कर रहे थे। यशोदा मैया भगवान को शांत करा रहे थे, चुप हो जाओ लल्ला, बस अब ये दूध पीवे के टाइम समय मिलने वाला है। आज छठी है, आज तुम्हें दूध पिलाया जाए। और इधर पूतना पहुंच आई और भगवान रो रहे थे। यशोदा मैया अपनी गोद में ले शांत कराने का सतत प्रयास कर रही है। लल्ला शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान शांत ही नहीं हो रहे। भगवान समझ गए शांत नहीं हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और माता जी छोड़ नहीं रहे। ऐसे नहीं छोड़ोगे। भगवान ने भार बढ़ा दिया और जो ही भार बढ़ाया तो यशोदा मैया से संभलते नहीं, रोहिणी को दे दे, ले तू संभाल। ये नहीं कैसा छोरा, इतना वजन है। और जो मैया रोहिणी के गोद में गए तो भगवान धनुष की तरीके 3 जगह से टेढ़े होकर रोने लगे और ऐसे चिल्ला के कलकला के रोए कि शांत ही न हो लगे, सांसें ही न टूट जाए। व्याकुल हो गई माताएं, हे भगवान क्या हो गया। और तब तक पूतना पहुंच गई। क्षौमम वासम पृथु कटित, कौशेय वसन धारण किए। कौशेय माने समझ रहे हैं ना, रेशम के वस्त्र, रेशम की साड़ी। पूतना के बालों में फूलों के जोड़े लगे और जो ही इसने ऐसी माया रची कि भ्रष्यत प्रसून कबरा, बालों में लगे जूड़े टूट गए और जूड़ों के टूटते ही उनकी एक एक कली पूरे घर में फैल गई। और जो ही उठा वह सोई सूंघे महाराज ऐसी खुशबू और एकदम मोहित होते जाए। भाव ऐसे बन गए कि सबन को पूतना ने अपने बस में कर लिया। सब केवल पूतना को ही देख रहे। और इतने में पूतना बोली, बहन ये हमें ले आओ दे। और जो दे दिया भगवान को तो भगवान इसकी गोद में गए और शांताकार बन करके लेट गए। पूतना ने सोचा कि कहीं ये सूंघने से ही न मर जाए, सूंघ के मर न जाए, इसलिए बहुत तगड़े से गोद में दबा लिया। घोरान कमादाय सिसोर तदावत, एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। घोर मास्टर साहब तगड़े से अंक गोद में आदाय ले करके शिशोर बालक को ददावत, खूब संग्रहित किया कि कहीं मरे तो हमारे गोदई में रहेगा, ढीली भाई तो छूट न। ये इसलिए छोड़ पकड़े है कि मर जाए तो छूट न जाए। और भगवान भी तगड़े से पकड़ ले। भगवान ने क्या किया, गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततः, भगवान ने बहुत तगड़े से दबा दिया पूतना मैया के स्तनों। तिवारी जी, अब भाव ये है कि पूतना भी भगवान को पकड़े है, भगवान भी पूतना को पकड़े। जीव ब्रह्म को पकड़े है, ब्रह्म जीव को पकड़े है। अंतर ये है कि जीव ब्रह्म को तभी तक पकड़ता है जब तक काम होता है, और ब्रह्म एक बार जीव को पकड़ लेता है तो कामनाओं से कोई मतलब ही नहीं, वो छोड़ता नहीं। कामना वाला व्यक्ति कामना के पूर्ण होने पर हमें छोड़ देगा। जहां सकाम स्नेह होगा ना, स्नेह 2 प्रकार का होता है आशीष बाबू, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम स्नेह क्षणभंगुर होता है,
कामना पूर्ण भई नहीं कि स्नेह समाप्त हुआ नहीं, या फिर ये दिखने लगा कि कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो स्नेह समाप्त हो जाएगा। पकड़े थे ठाकुर साहब कि कामना की पूर्ति होगी पर आप तो हमारे योग्य ही नहीं हो, हमारी कामना को पूर्ण ही नहीं कर रहे हो, तो हम ऐसे कन्नी काट के निकल जाएंगे कि आपके जीवन से कब दूर हो जाएंगे आप जाना ही नहीं हो। और निष्काम, हमने निष्कामता पूर्वक पकड़ रखा है आपको, तो हमारे पास आपसे कोई कामना है ही नहीं है, तो जिसके पूर्ण होने पर हमारी चाहत पूर्ण हो जाए वो कोई तत्व हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारा प्रेम लंबा होगा, अस्थाई। हमारे आपके प्रेम कब से चले आ रहे हैं बोलो? अरे भाई हम जगापुर में भागवत सुनाए हुए हमको 14-15 साल हो गए होंगे पंडित जी के यहाँ। श्रीमान हरिशंकर मिश्र जी के पिताजी स्वर्गीय श्रीमान ओंकारनाथ मिश्र जी को भागवत सुनाए 15 साल हो गए। आज हमारे ये द्विवेदी जी कह रहे थे, जमुना प्रसाद जी, कि महाराज इतनी जल्दी भूल जाते। अरे हम 15 साल जिसको सुनाए जो इस संसार में है ये नहीं है उसको तो भूले नहीं, आपको कैसे भूल जाएंगे सरकार? हाँ हो सकता है हड़बड़ाहट में कोनो नाव दिमाग में न चले, ये अलग विषय है, पर महाराज जो एक बार रेडी रेकनर पर चढ़ गया, और आप सबका तो जो प्यार मिला है ना उसका तो हम युग युगांतर रेडी रहेंगे। कभी बाहर कहीं कथा करते हैं तो जो धन देवे उसके बदले कथा कर देते हैं। हमने कथा किया उसने धन दे दिया, न वो ऋणी हमारे। धन एक अलग पीछे की चीज हो गई। धन देना बहुत सरल है, अपने मन को अपने समर्पण को देना बहुत कठिन है। और यहाँ प्राणी का समर्पण प्राप्त हुआ है, जिसके लिए एक बार नहीं अगर हजारों बार जन्म लेकर के कथा कहता रहूंगा तो भी ऋणी ही रहूंगा, ऋण नहीं होगा। बहुत कथाएं हो गई सरकार, 388 नंबर की ये कथा चल रही है आप सबन के बीच में, और न जाने कहां कहां आप लोगों ने पहुंचा दिया। जहां भी पहुंचे होंगे ट्यूकी यही का टिकट काटने वाला यही का आदमी रहा होगा। पहुंच चाहे बेंगलुरु गए हों, पहुंच चाहे बॉम्बे, नासिक, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, यूपी, राजस्थान के किसी कोने में, हरियाणा में पहुंच गए हों, पर टिकट कटाने वाला आदमी हमारे प्रतापगढ़ का ही रहा होगा। तो यहाँ के लोगों से कैसे हम लोग ऋण हो सकते? भगवान ने पूतना को पकड़ा है, पूतना ने भगवान को पकड़ा। भगवान को पूतना पकड़े हैं मारने के लिए, और भगवान पूतना को पकड़े हैं तारने के लिए। पकड़े दोनों हैं महाराज। हाँ, क्या वो गाना प्रेम हमारे गाते हैं ना, वो कौन सा गाना? दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या